बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की और हम पहुंचे थे पार्टनरशिप के ऊपर। पार्टनरशिप होती है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं और वो आपस में जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं उनको एक पेपर के ऊपर लिख लेते हैं और साइन करके रख लेते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, डिस्प्यूट होगा तो हम इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए हैं उसके ऊपर फैसला कर लेंगे, या और बेहतर लीगल पोजीशन रखनी हो तो उसको स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के तो रख लेते हैं ताकि कोर्ट में चैलेंज किया जा सके कि जी ये हमारा एग्रीमेंट था और अब ये उसको बे नहीं कर रहा। तो इस पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, उनका जो पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी डिफरेंट हो सकता है कि एक बंदे का 60% है तो दूसरे का 40 हो सकता है, या तीन है तो एक का 50 या दो का 25 हो सकते हैं, या दो का 20-30 हो सकता है, एक का 50 हो सकता है, या कुछ भी जिसके पास जितनी अमाउंट है वो दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलेंगे तो वो अपना अपना हिस्सा डाल लेंगे और उसी तरह से एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे कि मेरा इतना इतना हिस्सा है और हम जो भी प्रॉफिट आएगा वो ऐसे ही उसी प्रोपोर्शनेटली जितना जितना हिस्सा है तकसीम कर लेंगे। तो इस तरह से ये पार्टनरशिप कंपनी का बिज़नेस चल जाएगा। अब यहाँ पे सोल ट्रेडर में एक बंदा बिज़नेस कर रहा है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं और बिज़नेस का स्ट्रक्चर दोनों में एक ही होता है कि कोई भी दुकान हो सकती है, कंपनी हो सकती है, बहुत बड़ा बिज़नेस भी हो सकता है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर एक ही है। लेकिन जो 3 नंबर और 4 नंबर है इनका स्ट्रक्चर ज़रा डिफरेंट हो सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये 3 नंबर का बिज़नेस है यहाँ पर, और चौथा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये दोनों किस्म की कंपनीज SCCP के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे इनमें मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाया जाता है, अथॉरिटीज़ दी जाती हैं लोगों को। यहाँ पर कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। इन दोनों में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में इंडिविजुअल कोई मालिक नहीं होता। यहाँ पे पार्टनर्स का शेयर अवेलेबल होगा कि किस पार्टनर के पास कितने शेयर, कितना पोर्शन अवेलेबल है उस कंपनी का, और यहाँ पे शेयर अवेलेबल होंगे कि जितने लोग हैं उस कंपनी के जितने शेयर अवेलेबल हैं वो किसके पास कितनी परसेंटेज है शेयर की। जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है लिमिटेड कंपनी को तो वो यहाँ पे पब्लिक से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी कंपनी के शेयर पब्लिक में फ्लोट करते हैं और वहाँ से इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। और जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो PVT लिमिटेड कंपनी होती है वहाँ पे पार्टनर्स का अपना जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है। लेकिन दोनों में कंपनी एज ए कंपनी डील कर रही होती है, किसी भी इंडिविजुअल का नाम नहीं होता कि जी ये मालिक है या ये डायरेक्टर है तो ये डायरेक्टर कर रहा है, बल्कि कंपनी कर रही होती है। यानी जो भी फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, बिज़नेस करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, यानी जो एक्शंस कंपनी ले रही होती है वो एज ए कंपनी उसको ट्रीट किया जाता है, वो किसी के इंडिविजुअल नाम से नहीं होते। जैसे अगर आप कोई अथॉरिटी लेटर देखेंगे तो जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में होगा वहाँ पे लिखा होगा डायरेक्ट नाम। जैसे मेरा नाम मोहम्मद सलीम है तो मैं नीचे लिखूँगा मोहम्मद सलीम प्रोप्राइटर, या फिर पार्टनरशिप में पार्टनर और साइन कर दूंगा। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड वहाँ पे फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ लिखा होगा, फॉर और आगे कंपनी का नाम कि मैं इस कंपनी के बिहाफ पे मैं साइन कर रहा हूँ और ये मेरा डेजिग्नेशन है। तो इनमें कंपनीज को एज ए एंटिटी ट्रीट किया जाता है। अब ये भी पार्टनरशिप कंपनी है, 2 नंबर और 3 नंबर भी पार्टनरशिप कंपनी है, लेकिन ये SCCP के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। ये पार्टनरशिप जस्ट एक म्यूचुअल अपने एग्रीमेंट के ऊपर चल रहा है, लेकिन ये SCCP के साथ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कंपनी होगी और इसको पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड जो PVT लिमिटेड लिखा होता है वो ट्रीट किया जाएगा। और जो पब्लिक लिमिटेड है ये सिर्फ लिमिटेड होते हैं, इसको लिमिटेड लिखा जाएगा। तो इस तरह से जितना भी दुनिया में प्राइवेट बिजनेस हो रहा होता है उसमें 4 तरह के बिजनेस अवेलेबल होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सोल ट्रेडर, या पार्टनरशिप होती है जो सिंपल म्यूचुअल एग्रीमेंट से चल रही होती है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जो पार्टनरशिप होती है लेकिन रजिस्टर्ड होती है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि शेयर फ्लोट करती हैं मार्केट से और उसकी बेस पे चलती हैं, बिजनेस चल रहा होता है। तीसरा बड़ा सेक्टर है थर्ड सेक्टर। थर्ड सेक्टर होता है
नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज या NGOs वगैरह जैसे होती हैं, जिनको प्रॉफिट से गर्ज नहीं होती, ना उनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, बल्कि वो लोगों के डोनेशंस पे चल रही होती हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, या और जो बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं वो अपनी जो उनके ऊपर लायबल होती है अमाउंट, जैसे कोई ज़कात है, टैक्स है और चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पे नहीं करते, वो अपने एक ट्रस्ट खोल लेते हैं, उस ट्रस्ट के थ्रू वो सारी अमाउंट फिर डिसबर्स करते हैं, लोगों के ऊपर कंज्यूम करते हैं, लोगों की फलाह बहबूद, उनकी मदद के लिए यूज़ करते हैं। तो उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि वो अपने प्रॉफिट से जो ज़कात, सदका, खैर या डोनेशन निकालना चाहते हैं, वो उस अपने जो थर्ड सेक्टर में उन्होंने कोई NGO रजिस्टर कराई होगी, या कंपनी वेलफेयर के लिए कोई हॉस्पिटल बनाया हुआ है, कोई स्कूल बनाया हुआ है, या कोई भी एक्टिविटी जिस वो कर रहे हैं, तो वहाँ से वो फिर अपनी वो फंडिंग इस्तेमाल करते हुए उसको चलाते हैं। तो अब ये तीनों सेक्टर जो हैं, इन तीनों में प्रोक्योरमेंट हो रही होती है। पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, जैसे गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या उन्होंने आगे जो काम करने हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिक्रिएशन है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन है, और बहुत सारा कुछ जो हो रहा होता है, तो वो सब कुछ के अंदर जो प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस चल रहे होते हैं वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कहलाते हैं। तो उसके प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस एंटायरली डिफरेंट होता है। और जो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे जो भी कंपनी होगी, ऑनर होगा, पार्टनर्स होंगे, उन्होंने जो चीज़ें डिसाइड की होंगी, जो पॉलिसी और प्रोसीजर बनाए होंगे, उनकी बेस पे प्रोक्योरमेंट हो रही होती है। और सबसे बड़ा पोर्शन जो है प्रोक्योरमेंट का वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा होता है। और प्राइवेट सेक्टर में फिर अगर तो कोई छोटी कंपनी है तो वो जो भी गुड प्रैक्टिसेस हैं और जो भी प्रोक्योरमेंट हेड जानता है वो उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन जो अच्छी बड़ी कंपनीज होती हैं या जो आगे जाना चाहती हैं, डॉक्यूमेंटेड करती हैं अपने आप को, तो वहाँ पे फिर पॉलिसी और प्रोसीजर बनाए जाते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए। मैनुअल बनाया जाता है कि प्रोक्योरमेंट हम इस तरीके से करेंगे। तो हर कंपनी का अपना मैनुअल हो सकता है, अपनी पॉलिसी प्रोसीजर हो सकते हैं जो दूसरी कंपनी से वेरी कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल सिमिलैरिटी, जैसे सेक्टर में बताया था कि भाई सेक्टर A, B, C डिफरेंट सेक्टर होंगे लेकिन उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो सेम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट, प्राइवेट सेक्टर की प्रोक्योरमेंट, थर्ड सेक्टर की प्रोक्योरमेंट, इन सब में सिमिलैरिटीज़ होंगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ उसकी अपनी एंटिटी भी होगी, उसका अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी तीनों सेक्टर की प्रोक्योरमेंट की। जैसे ये पेपरा रूल्स के अकॉर्डिंगली होता है, ये अपने जो भी कंपनी का मैनुअल है उसके हिसाब से होगा। और थर्ड सेक्टर में भी फिर जो भी NGO है या कोई तंजीम है जो वेलफेयर के लिए काम करे, उसका भी अपना कोई मैनुअल, पॉलिसी, प्रोसीजर होंगे कि हमने प्रोक्योरमेंट को इस हिसाब से करना है। तो जब भी हम जॉब करने जाएं या कोई कंपनी डिसाइड करे कि कोई प्रोक्योरमेंट करने के प्रोसेस को डिसाइड किया जाए, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमने किस सेक्टर की प्रोक्योरमेंट को करना है। तो हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं, पीछे जो कंटिन्यूशन चल रही है वो है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अगर बनाया जाता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, कि जैसे पॉलिसी, प्रोसीजर है, स्ट्रक्चर है, लोगों की जो गुडविल है, रेपुटेशन है, उसके मतलब कैसे होना चाहिए और ये सब चीज़ें। तो ऐसे ही सेक्टर भी आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमने जो भी पॉलिसी, प्रोसीजर बनाना है वो किस सेक्टर के लिए बनाना है, जो मैनुअल बनाना है वो किस सेक्टर के लिए बनाना है। तो नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूँगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होते हैं। ये हमने देखे हैं 3 सेक्टर जो इकोनॉमी के सेक्टर हैं, कि किसी भी इकोनॉमी में प्रोक्योरमेंट कितने सेक्टर में डिवाइड होती है। तो हर इकोनॉमी, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी लेंगे तो वहाँ पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट भी हो रही होगी, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट भी हो रही होगी और थर्ड सेक्टर की प्रोक्योरमेंट भी हो रही है। तो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर कितने होते हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट कैसे होती है, उसके ऊपर चलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।